दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट कोर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियोस कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब पर, डेली मोशन पर और दीगर सोशल मीडिया चैनल्स पर उन्हें कैसे अपलोड किया जाता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो इसका एक सिलसिला होगा, ये मैं 15 से 20 या 25 वीडियो भी हो सकती हैं। तो पूरी वीडियोस आप एक एक करके गौर से जब देखेंगे तो आपको इसका मुकम्मल कोर्स समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसकी तमाम नॉलेज मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शहजाद एकेडमी मेरा चैनल है और यहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पर ये बेल का बटन दबाएं ताकि जो मेरी नई वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो वो आप तक पहुँच जाएगी। तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर, मोबाइल टेक्नोलॉजी पर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर वीडियोस वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं उन्हें देख भी सकते हैं और मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप पूरा वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे। आइए इसमें मैं आपको बताऊं, मैं जो सॉफ्टवेयर आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं आपसे वंडर शेयर का फिल्मोरा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और ये मेरे पास 7.89 है, 7.8.9 है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये सॉफ्टवेयर और उसका पैच जो है, फाइल या क्रैक जो है वो भी मिल जाएगा, यानी आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब इसे डाउनलोड करें और रजिस्टर्ड करें तो प्लीज़ उसे अपडेट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसे अपडेट किया तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे सिखाऊंगा। तो जैसे मैंने वंडर शेयर फिल्मोरा चलाया, आपने देखा ये इसमें क्रिएट न्यू मूवी आ गया। अच्छा, जो अभी आपने ओपन प्रोजेक्ट पे आपको नजर आ रहा है, जो आपने पहले प्रोजेक्ट बनाए हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। आप किसी को क्लिक करें तो ओपन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि 16.9 इंच और 4.3 इंच, आप चाहे तो ये स्क्रीन ले लें, चाहे तो ये स्क्रीन ले लें। अगर आपने इतनी सी छोटी सी स्क्रीन लेनी है तो 4.3 सिर्फ उतनी हिस्से की, उतनी जगह की रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 16.9 लें तो पूरा फुल स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग में आएगी। दूसरी चीज ये है फुल फीचर मोड और इजी मोड। तो अगर आपने फुल फीचर मोड लेना है तो इसमें सारे फीचर आएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा आप इसे ये इजी मोड ना लें, बल्कि फुल फीचर मोड पे आप क्लिक करें तो ये आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, जिसके जरिए मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूं और ये रिकॉर्डिंग भी इसी के जरिए हो रही है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। आप देखें, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, एक्सपोर्ट मेन्यू, हेल्प, रजिस्टर, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसी तरह ये म्यूजिक, टेक्स्ट, क्रेडिट, ट्रांजिशन, फिल्टर, ओवरलेज, एलिमेंट्स, स्प्लिट स्क्रीन। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी सारी चीजें समझाऊंगा कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप फाइल मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड मीडिया। आप वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग करने के 2-3 तरीके हैं। अव्वल वेब कैम, जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, आप उस वेब कैम से, लैपटॉप में तो आजकल जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसके अंदर ही वेब कैम मौजूद होता है, तो उसके जरिए रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आपने पीसी स्क्रीन, जो कंप्यूटर पर आपके स्क्रीन नजर आ रही है, उसको रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने रिकॉर्ड वॉइस ओवर ऑडियो वगैरह भरनी है या पहले आवाज़ भरी हुई है उसके ऊपर आवाज़ भरनी है तो उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। Alt R इसका शॉर्टकट की है। और यही चीज़ आपको यहाँ भी नज़र आ रही है, ये वाली रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, रिकॉर्ड फ्रॉम पीसी स्क्रीन और रिकॉर्ड वॉइस ओवर। तो मैं ये रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ये दोस्तों इसका सबसे अहम चीज़ ये है, ये टाइम लाइन है। जो आपकी ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपकी वीडियो आती है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट आता है और यहाँ पर आपकी ऑडियो आती है। तो ये टाइम लाइन कहलाती है। इसे बड़ा छोटा किया जा सकता है यूँ, लेकिन मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। ये आप इंपोर्ट करें कोई मीडिया, यहाँ पर फाइल्स, तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर। मैंने अपना एक, मेरा चैनल है शहजाद फन टीवी और उसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं आपके सामने ये
फ़र्ज़ करें ये एक कहानी में है, उसमें कहानियाँ और नज़में और गज़लें और ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो ये इसको मैं उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ। ये एक कहानी है, तो आप यहाँ पर करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी और जो है ये आपकी यहाँ पर प्ले होगी। तो यहाँ पर ये तो है वीडियो, जो वीडियो रन हो रही है वो आपकी यहाँ पर नज़र आएगी। तो लेकिन अगर आपने कोई तस्वीर, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ रोकता हूँ और यहाँ से मैं आपको कोई तस्वीर मसलन कहता हूँ कि ये पिक्चर ये आ जाए और इसी तरह ये आ जाए। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई ऑडियो भी लगा सकते हैं। ये ऑडियो फाइल है, आप देख रहे हैं MP3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ऑडियो फाइल है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगानी है। तो ये एक वीडियो आ गई और ये उसके बाद ग्राफिक आ गई और ये उसके बाद भी ग्राफिक आ गई। तो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये MP4 है, 12 मिनट 15 सेकंड्स की है। अब वीडियो के शुरू में मैं चाहता हूँ टाइटल वगैरह आए, तो मैं इस ग्राफिक को जो है ये यहाँ से उठाकर तो यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब मुझे वो सही नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं टाइम लाइन को इधर से बढ़ाऊँगा। ये अब देखें, ये मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ तो अब ये वाले मेरा वो टाइटल जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर है और यहाँ से वीडियो शुरू हो रही है। ये इसका पॉइंटर जो है, कर्सर जो है वो तब्दील हो रहा है, यहाँ जा रहा है। तो अब मैं ये हो गया, मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा इतना कर लूँ ताकि वो बाकी भी नजर आए। और एंड पे मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके शुरू में फ्रंट में ये आ जाए और एंड पे मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली मेरी तस्वीर जो है, ये ग्राफिक वाली, ये वाली यहाँ पे आ जाए, जाके वीडियो ख़त्म हो तो वो यहाँ पर आ जाए। तो ये आ गई। तो ये जो है आपकी एंडिंग भी हो गई। अब ये टाइमलाइन में पहले आ गई उसकी ग्राफिक, फिर वीडियो आ गई, फिर ग्राफिक आ गई, तस्वीर आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ ऑडियो भी इसमें बैकग्राउंड में लगाऊं, तो ये मैं इसकी बैकग्राउंड में ऑडियो भी लगा दी। कहाँ मैंने टाइटल में नहीं लगाई, इसकी यहाँ से लगाई। जब वीडियो चले तो यहाँ पर इसको ये जो है साथ इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक इसका चलता रहे, तो ये इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा इस वीडियो के। अब मैं आपको बताऊं कि ये हो गया। जो टाइटल है, मैं ये वाला जब प्ले हो तो ये जैसे प्ले होगा तो मैं चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी चले, तो मैं वहीं जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रखी हुई है, ये जो ये इंट्रो की, ये इसको भी मैं उठाता हूँ। ये छोटी सी है, यहाँ पर आ गई। तो ये आपकी टाइटल जो है ये छोटा है और ये धुन बड़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर। क्या किया है, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने डबल किया है ग्राफिक के ऊपर, और यहाँ पर मैं इसका टाइमर बढ़ा देता हूँ कि ये तकरीबन इतनी हो जाए, 14 सेकंड की हो जाए। और ये तो ये अब और ये ऑडियो और ये टाइटल बराबर बराबर हो गया। जितनी देर तक ये ऊपर रहेगा उतनी देर तक ये धुन पीछे चलेगी। अच्छा, अब ये आपकी वीडियो हो गई। अब देखें आपके यहाँ पर तो ये धुन आ रही है, तो और ये इसकी बैकग्राउंड में वीडियो जो है वो आपकी बहुत दूर तक जा रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले टाइमलाइन को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको उधर से नजर आए, मुझे बार बार दूर तक ना जाना पड़े। और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा इधर से, ये ऐसे। तो यहाँ तक तो ये म्यूज़िक बैक में आ रहा है। अब मैं एक और यही म्यूज़िक की दूसरी कॉपी यहाँ लगा देता हूँ। फिर मैं पकड़ता हूँ इसको, ऑडियो को यहाँ लगा देता हूँ। फिर मैं पकड़ता हूँ इसको, ऑडियो को यहाँ लगा देता हूँ। फिर मैं पकड़ता हूँ इसको, यहाँ लगा देता हूँ। अब ये बढ़ रहा है इधर से, तो ये यहाँ पर मैं आके इसको ये यहाँ पर लाता हूँ। और ये अब सिलेक्ट कौन सी चीज़ है, ये वाली सिलेक्ट है, नीचे वाली ऑडियो, तो मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। ये कट के मैंने स्प्लिट किया, ये सिलेक्टेड है, मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा, इस ऑडियो और वीडियो के वीडियो जो है बराबर हो जाएंगे। तो जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी उस वक्त तक ये चलेगा। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको
जो है और क्या चीज़ बाकी है, हाँ, इसमें आपने डालना है अपना मोनोग्राम, ताकि दूसरा बंदा आपकी वीडियो को कॉपी न करे। तो ये मेरा मोनोग्राम है, शहजाद मेरा नाम है। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मेरी वीडियो यहाँ से शुरू हो तो ये यहाँ से, तो उसी टाइम ये वाला लोगो जो है ये यहाँ पर आ जाए। तो मैं इसको नीचे वाले खाने में लाता हूँ, ये इधर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये। तो ये शुरू हो रहा है यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही वीडियो शुरू हो तो उसकी ये आ जाए साइड पर। फर्ज करें मैं चलें यहाँ कर, अब मैं ये लोगो मैंने लगा दिया, मोनोग्राम मैंने लगा दिया, लेकिन ये इसके ऊपर सही सेट करना है मैंने। तो मैं इसके पे जाऊंगा, ये देखें आप, इसका कैसे हो गया है इसका कर्सर। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा यूं करके, और यूं करके मैं इसको थोड़ा ऐसे करके एक साइड पे लगा लूंगा कि ये यहाँ पर आ जाए। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं बड़ा और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और छोटा कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से आ जाए और ये कॉर्नर पे आ जाए। आप इसे इधर चाहें, इधर चाहें, जहाँ चाहें, सेंटर में चाहें, जहाँ चाहें लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ। मैं इसको यूं, ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन पे मुझे नज़र भी आएगा ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा वीडियो को ऐसे आगे चला के देखता हूँ, तो ये आगे नज़र नहीं आ रहा। शुरू में आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा था ये। तो क्या वजह है कि मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, क्योंकि ये यहीं तक है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसमें थोड़ा पीछे करता हूँ कर्सर को, तो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यूं पकड़ के मैं इसको, मैंने माउस को की प्रेस किया हुआ है लेफ्ट की, और इसको मैं मैक्सिमाइज करता जा रहा हूँ कि ये आखिर जब तक वीडियो चलती रहे उस वक्त तक ये साथ साथ चले। तो ये यहाँ तक मैं इसे लाता हूँ, अच्छा यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ तक ये डिस्प्ले होना चाहिए। अब आप देखें कि ये जब आप यहाँ पर देखें तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये आप चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं, आपका जहाँ दिल चाहे वहाँ लगा सकते हैं इसे। तो ये यहाँ पे है, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये आप देखें तो ये दिखा रहा है यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो जो भी पेज आता जाएगा, जहाँ तक ये चल रही है वीडियो, तो ये यहीं पे लगा रहेगा। तो यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, आपकी मर्जी है। तो ये लोगो या मोनोग्राम भी आप लगा देते हैं। मोनोग्राम आपका अपना होना चाहिए, किसी और का ना लगाएं, वरना आपको कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। तो ये दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी, उसमें मैंने वो इसमें इंपोर्ट की, फिर मैंने एक तस्वीर बनाई थी, जो मेरा इंट्रो है वो मैंने लगाया यहाँ पे, फिर मैंने एंडिंग लगाई है यहाँ लास्ट में वीडियो के, ये वाली। और उसके बाद मैंने ये बैकग्राउंड में म्यूजिक भी दे दिया है, और ये मैंने इसकी टाइटल की बैकग्राउंड में भी दे दिया है, और ये एक चीज़ तैयार हो गई। तो अब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक्सपोर्ट का बताऊंगा कि यह कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है, वो मेरी आप अगली वीडियो में देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।